हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज दोस्तों इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं एक अपील करने के लिए। एन अपील टू एवरी नेशन। हर राष्ट्र से ये अपील है टू कॉन्स्टिट्यूट कि वो बनाएं एक नेशनल सिटीजन आर्मी, राष्ट्रीय नागरिक फौज अंडर द हेड ऑफ द स्टेट, अपने अपने राष्ट्र अध्यक्षों के अंदर, टू फाइट बैटल्स, ताकि वो सारे युद्ध लड़े जा सके विच आर बियॉन्ड इवन गवर्नमेंटल कैपेसिटी, जो कि सरकार की कैपेसिटीज़ के भी बाहर होती हैं, एंड रिक्वायर लार्ज स्केल एंड स्पिरिटेड पब्लिक पार्टिसिपेशन, और जिनको सॉल्व करने के लिए हमें बड़े स्तर पर और एक जोशीले पब्लिक जन भागीदारी की ज़रूरत होती है, एंड कंट्रीब्यूशन और जन सहयोग का ज़रूरत होता है, लाइक नेचुरल डिजास्टर्स, पेंडेमिक्स एक्सेट्रा। नेचुरल डिजास्टर्स, पेंडेमिक्स और इन सारी चीज़ों में हमें इसी तरह के जन भागीदारी और जन सहयोग से ही इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए लेकिन एक कोऑर्डिनेटिंग प्लेटफॉर्म चाहिए, और वो कोऑर्डिनेटिंग प्लेटफॉर्म हर राष्ट्र अध्यक्ष के अंदर हर राष्ट्र में बनाने की ज़रूरत है। नेशनल सिटीजन आर्मी शुड ऑलवेज एंड एसेंशियली बी अ नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सिटीजन आर्मी हमेशा, और खास करके बिल्कुल ज़रूरी के हिसाब से, हमेशा नॉन गवर्नमेंटल होना चाहिए, गवर्नमेंटल नहीं होना चाहिए, और नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए, और गैर राजनैतिक भी होना चाहिए, विच विद द सोल पर्पस ऑफ सेविंग ह्यूमैनिटी, जिसका एक ही पर्पस है, किसी भी तरीके से मानवता को बचाएगा। नेशंस शुड अडॉप्ट दिस इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स एंड रिसोर्सेज फॉर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ द डिजास्टर्स। अलग अलग राष्ट्र को इस संस्थान को अपने अपने हिसाब से अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि उनका जो अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स है, जो उनके यहाँ हेड ऑफ स्टेट है, कौन किसको क्या शक्तियाँ मिली हुई हैं, उनके हिसाब से उसको बदल सके, और अपने अपने संसाधनों के हिसाब से उनका बेहतर मैनेजमेंट कर सके, एफिशिएंट मैनेजमेंट कर सके, और इफेक्टिव हैंडलिंग कर सके आपदाओं का। इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ द डिजास्टर्स, जो प्राकृतिक आपदाएँ हैं उनका इफेक्टिव हैंडलिंग करने के लिए हर राष्ट्र चाहे तो इस संस्थान को अपने अपने हिसाब से बदल सकता है थोड़ा बहुत। यूनाइटेड नेशंस कैन पास रेजोल्यूशंस फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड सपोर्ट एमंग पार्टिसिपेटिंग नेशंस। यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन पास किए जा सकते हैं, ताकि आपस में सभी राष्ट्र मिल करके एक दूसरे के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन स्थापित कर सके, और जो राष्ट्र आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, एंड फर्दर डेवलप मच बेटर फ्रेमवर्क विद ईच एंड एवरी चैलेंज, और हर आती हुई चैलेंज के साथ एक और बेहतर फ्रेमवर्क बना सके, ताकि आने वाले आपदाओं से लड़ने के लिए इंसानियत बेहतर तरीके से तैयार रहे। मोटो इज़ टू सेव ह्यूमैनिटी। मोटो सिर्फ एक है दोस्तों, वो है इंसानियत को बचाना। इंसान को बचाना नहीं, इंसान और प्रकृति के सभी जीव बराबर है, उनको बचाना, बट इंसानियत को बचाना। नेशनल सिटीजन आर्मी में नेशनल का मतलब है सीधा नेशन बिफोर सेल्फ, राष्ट्र से पहले, क्योंकि अगर राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो फिर हम कैसे रहेंगे, ये हर राष्ट्र के लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो नेशन बिफोर सेल्फ, राष्ट्र खुद से पहले। सिटीजन का मतलब है राइट्स एंड ड्यूटीज़। अगर आप नागरिक हैं, इसका मतलब आपको कुछ अधिकार मिला हुआ है और आपके कुछ कर्तव्य भी हैं। तो सिटीजन का मतलब है राइट्स एंड ड्यूटीज़, और आर्मी का मतलब है एक सोल्जर की तरह ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, कि आपको अपने कर्तव्य करने हैं और आपको अनुशासित जीवन जी करके कर्तव्यों का पालन करना है। तो नेशनल सिटीजन आर्मी का मोटो है सीधा नेशन बिफोर सेल्फ, राष्ट्र खुद से पहले, राइट्स एंड ड्यूटीज़, नागरिक के अधिकार और उसके कर्तव्य, और ड्यूटी एंड डिसिप्लिन कर्तव्य, और अनुशासन। तो ये हर राष्ट्र में बनाने की ज़रूरत है दोस्तों। ये एक अपील है हर राष्ट्र से, उनके राष्ट्र अध्यक्ष से, राष्ट्र के लोगों से, यूनाइटेड नेशन से, क्योंकि एक कोऑर्डिनेटिंग प्लेटफॉर्म के बिना इन प्राकृतिक आपदाओं से आप लड़ नहीं सकते, जब तक कि पूरा का पूरा जन भागीदारी करने के लिए आपके पास एक कोई कोऑर्डिनेटिंग प्लेटफॉर्म नहीं हो। धन्यवाद। वंदे मातरम।